वालेकुम जी, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद शहजाद आपसे मुखातिब। ये देखें जी, इमरान खान साहब ECP ऑफिस के बाहर निकल चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर वो निकल चुके हैं। ये वही केस है जिसमें इमरान खान साहब ने उनको मुंशी बोला था। ये वही केस था। और अब इमरान खान साहब जी देखें, ये इमरान खान साहब की गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हुई है। ये देख सकते हैं लाइव मनाज़िर आज़ाद पाकिस्तान की स्क्रीन पर। ये देखें जी इमरान खान साहब का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ये देखें जी इमरान खान साहब, बिल्कुल ये इमरान खान साहब की गाड़ी है। ये देखें जी, ये देखें जी खान साहब बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब इस वक्त मौजूद हैं। इमरान खान साहब इस वक्त मौजूद हैं। ये देखें जी, ये इमरान खान साहब की गाड़ी। ये देखें जी इमरान खान साहब की गाड़ी। ये देखें इमरान खान साहब की गाड़ी और इमरान खान साहब जा रहे हैं। इमरान खान साहब जा रहे हैं। ये देखें इमरान खान साहब बनीगाला की तरफ रवाना हो चुके हैं। इमरान खान साहब का प्रोटोकॉल देखें। ये देखें जी इमरान खान साहब इस वक्त रवाना हो चुके हैं। ये देखें पुलिस का इमरान खान साहब आज ECP चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस जिसको कहते हैं उसमें पेश हुए थे। उसमें उन्होंने उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी कल जारी कर दिए गए थे और आज तौहीन जो है चीफ इलेक्शन कमीशन के केस में वो पेश हुए और उनकी ज़मानत मंजूर कर दी गई। ये देखें जी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं आगे चल के। ये देखें जी इमरान खान साहब के वकला गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह आपको सुनाते हैं पूरी गुफ्तगू। ये देखें जी, ये इमरान खान साहब को भेजा गया था जो कि बिल्कुल इख्तियार ही नहीं रखता। तो इसमें जो है हमने वो चैलेंज किया हुआ है। आज बिला वजह पिछली डेट के ऊपर जो है ये वारंट निकाले गए। हालांकि वो जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास वो जो नोटिस पहला था वो ही गलत था और ये इख्तियारात से तजावुज़। और चार रुकनी बेंच मुतमिन दिखाई दिया है आपको खान साहब जब पेश हुए तो देखें जी बिल्कुल गए हैं और वो मेरा ख्याल में ये देख रहे थे कि खान साहब एक दफ़ा हमारे सामने आके पेश हो जाएं। तो देखते ही उनके ऊपर बड़ी ना सेटिस्फेक्शन चेहरे के ऊपर हमने देखी कि बड़ा जो है ना ज़बरदस्त हो गया कि आज खान साहब हमारे पास। एक और बताएं, सवाल जवाब हुए। फवाद चौधरी से पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, फवाद चौधरी से पिछली बार इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने कहा कि आपके लीडर तो बड़े बदतमीज है। आज क्या सवाल जवाब हुआ है इमरान खान? नहीं, कोई इस हवाले से बदतमीजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। देखें अगर किसी जगह के ऊपर जैसे कि लास्ट हियरिंग के ऊपर चीफ साहब ने कहा कि मेरी जो एहली है उनके हवाले से जो है उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है जलसे के अंदर। तो गुजारिश ये है कि अगर कोई ज़ुबान किसी जगह पे इस्तेमाल हुई है तो उसका एक प्रोसेस है कि आप डेफेमेशन जो है नोटिस भेजें या कोई जो आपने कार्रवाई करनी है वो करें। लेकिन ये नहीं है कि आप सीट के ऊपर बैठकर आप ओहदे का गलत इस्तेमाल करें और पर्सनल अगर कोई रिमार्क्स आए या कोई बात आई है तो उसके ऊपर जो है आप आके कार्रवाई जो है शुरू कर दें। सर ये क्या वही केस है जिसमें इमरान खान साहब ने अच्छा नईम पजोता साहब ये कहिएगा कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इख्तलाफ बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे माजी करीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। आज जब इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँचे अदालत के अंदर, क्या कुछ हुआ जब इमरान खान और उनका आमना सामना हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? देखें कोई बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के मुताबिक वहाँ पे सारी कार्रवाई हुई। किसी तरह से कोई ना सवाल हुआ ना जवाब हुआ। सिर्फ और सिर्फ वारंट की हद तक हमने वहाँ पे सरेंडर किया। और जो कल से एक हाइप क्रिएट की गई थी कि गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। IG साहब जो हैं वो इसके ऊपर इजलास बुलाया और पुलिस जा रही है। तो वो चीज़ जो है अब ख़त्म होगी। अब इसमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट डेट के ऊपर 2 तारीख के लिए समाज जो है वो रवैया कैसा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर? रवैया बहुत अच्छा था, बेहतरीन था। किसी तरह से वो कोई वहाँ पे इस तरह का रवैया नहीं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन तो आज थे ही नहीं। मेंबर थे सर। तो पेश होंगे तो सर देखिए केसेस इतने हैं कि अब देखते हैं कि जिस तरह से सरकार ने केसेस बना दिए हैं पूरे पाकिस्तान में। कभी क्वेटा दर्ज होता है, कभी साइफर वाला मामला उठा दिया जाता है, कभी जो है वो उसके ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो केसेस से अगर उस दिन इस तरह की पेशी ना हुई तो ज़रूर पेश होंगे। खान साहब तो किसी जगह पे ना भाग रहे हैं। आप देख लें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कल जिस तरह की सूरत हाल थी वहाँ पे जैसे प्लांट करके लोग लाए गए थे और जो नाराबाजी की और अदालत के ऊपर जैसे हमला किया गया। फिर बाद में एक लिक्विड था या क्या था, एक बोतल जो है वो फेंकी गई। जी आज भी इसी तरह से देखिए खड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खड़े हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन यह है कि जो ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब की जो है तस्लीम की जा रही है अदालतों के अंदर पेश करके, अदालतों के अंदर बुला के, जो कि स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह ने ये दी थी कि खान साहब जो हैं वो
उसको मैं इतना भगाऊंगा कि वो खुद कहेगा कि मुझे गिरफ्तार करो, तो ये सिर्फ वो प्रैक्टिस होगी। नईम साहब, जब भी खान साहब पेशी के लिए आते हैं यही कहा जाता है कि आज गिरफ्तार करेंगे, कल गिरफ्तार करेंगे, लेकिन रिलीफ पर रिलीफ खान साहब को मिल रहा है, हवाएं बदलना शुरू हो गई हैं। क्या मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं इमरान खान देखें, साहब? गुजारी ये है कि कोई रिलीफ नहीं है। जितने केसेस बनाए गए हैं वो सारे बोगस हैं। 4 मुकदमात में अगले दिन आपने देखा कि ऑर्डर आया, ऑर्डर के अंदर उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई सबूत ही नहीं दिया। तो जब सबूत ही ना हो केस के अंदर तो बेल तो कन्फर्म होनी। इसी तरह से जो प्रीवियस बेल है, जिन लोगों में जिन केसेस में खान साहब जो हैं वो पेश हो रहे हैं, उनमें अगर बेल हो रही है तो केसेस ही ऐसे हैं, कमज़ोर बनाए गए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको बेलें मिलती हैं। और रिलीफ वाली सिर्फ बात की जा रही है कि रिलीफ दिया जा रहा है। केस कोई एक है ही नहीं किसी तरह से कोई मजबूत कि जिसमें वो जो खान साहब को गिरफ्तार करें, ये सजा दें। तो ये सारी जो टैक्टिक्स की जा रही है वो वैसे सर तौहीन अदालत हमने सुना था, तौहीन इलेक्शन कमीशन तो कभी नहीं सुना था। ये केस बनता है वैसे? जी, इसके ऊपर मैंने वो पहले बताया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है। जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो करती है, और सो मोटो का इख्तियार तो बिल्कुल ही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये जो नोटिस भेजा गया वो गैर कानूनी है। बताइए, खान साहब से आपकी वोकला की मुलाकात हुई है रात को, क्या बॉडी लैंग्वेज, क्या कहना है? देखिए, रात को जो मुलाकात हुई है तकरीबन कोई हमारी घंटा जारी रही है, और साइफर के ऊपर बड़ा हंस के वो हमें बता रहे थे कि देखें ये जो साइफर है वो बेसिकली जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल फॉर्म में जो फॉरेन ऑफिस है उसके पास होता है, और जो पीएम है उसके पास कॉपियाँ होती हैं, वो भी डीक्लासिफाइड फॉर्म में आई थी। तो मेरे पास तो ना किसी वो जो डॉक्यूमेंट्स था वो उसका कस्टोडियन मैं तो नहीं था। तो मेरे ऊपर जानबूझ के ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कभी कहते हैं चुरा लिया गया है, कभी कहते हैं कि सियासी मकासद के इस्तेमाल किए गए। देखना ये है कि क्या वो डॉक्यूमेंट जो खान साहब ने जिसका जिक्र किया है डीक्लासिफाइड फॉर्म में आके, कि क्या वो सियासी इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ। तो आप उसका रिजल्ट देख लें कि एक चलती फिरती हुकूमत को जिस तरह से गिराया गया उससे साबित हो गया है कि वो वाकई बाहर से धमकी मिली थी, और ये सारी जो है वो बहुत